स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। कल के लेक्चर में जो हमने टास्क दिया था वो सबने किया कंप्लीट? किया है किसी ने कि नहीं किया है? ये सारे टेबल है, उसमें आपको वैल्यू ट्रेस आउट करना था सबकी। 3-4 टेबल दिए हुए थे अलग अलग एल्गोरिदम के लिए, वो सबने किया कि नहीं किया है? સર નથી કરી, અસાઇનમેન્ટ કરતા. શેનું અસાઇનમેન્ટ કરવાનો હતો વળી? ઓલો એફડી નો ભાઈ. એફડી નું. ઓકે, તો આપણે નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ જોઈએ, બરાબર? હવે हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर एग्जांपल क्या है, हमें क्या करना है? स्वैप वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है? आपके पास दो वेरिएबल है, ठीक है, एक की वैल्यू है और बी है। सपोज प्रॉब्लम के अंदर जो आपका ए है उसके अंदर वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 और आपका बी है उसके अंदर वैल्यू है फॉर एग्जांपल 20। ये आपको फिक्स दिया हुआ है या फिर आपको रीड करना है, ठीक है, कुछ किस भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी एज्यूम करते हैं कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू है आपकी 10 है और बी के अंदर क्या वैल्यू है 20 है। तो हमारा आंसर किस तरीके से होना चाहिए? आंसर में हमें क्या मिलना चाहिए? हमें क्या करना है? स्वैप करना है। स्वैप का मतलब क्या होगा? जो ए की वैल्यू है वो किसको मिलेगी? बी को, और जो बी की वैल्यू है वो किसको मिलेगी? ए को। तो इस प्रॉब्लम के सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या होगा? ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए हमारे प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम अभी एल्गोरिदम डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? हम क्या करेंगे? एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? फॉर एग्जांपल ए और बी को क्या कर लेते हैं? हम रीड कर लेते हैं। ए और बी की वैल्यू हमने रीड कर ली। अभी क्या करना है हमें? स्टेप 3 अभी ये कैसे करेंगे? ए की वैल्यू को बी में डालना है और बी की वैल्यू को ए के अंदर डालना है आपको। तो कैसे करोगे? सपोज हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अभी आप इसको क्या समझ लो? बकेट समझ लो, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ए हम, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बी, दिख रहा है सबको? यस सर। सर यस सर। यस सर। ओके, अभी आप एज्यूम करो। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत है? ना सर આવી ગઈ સ્ક્રીન વહી ગઈ હતી હમણાં થોડીક વાર માટે। ओके, फॉर एग्जांपल आप ये एज्यूम करो कि ए के अंदर अभी क्या भरा हुआ है? आपके पास वाटर है, ठीक है, और बी के अंदर आपके पास क्या है? मिल्क है।
ठीक है। वाटर की वैल्यू में हमने यहाँ पर क्या एज्यूम की 10 और बी की 20, तो वो मिल्क ले लिया। ठीक है हमने। तो अभी आपको क्या करना है, जो वाटर है बकेट ए के अंदर, उसको आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बकेट बी में। और बकेट बी में जो मिल्क है वो कहाँ ट्रांसफर करना है आपको, बकेट ए में। मिक्स नहीं करना है दोनों को, ठीक है, मिक्स नहीं करना है। इसमें बी में प्योर मिल्क है और ए में प्योर वाटर है, तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद दोनों में प्योर आइटम ही रहनी चाहिए। यानी कि अभी ऑपरेशन हमारा टास्क परफॉर्म होने के बाद बी के बकेट बी में क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और बकेट ए में क्या रहेगा, आपके पास मिल्क रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे आप, कोई बता सकता है? कर सकते हो? यस और नो? नो। यस सर। कैसे करेंगे? तो न्यू बकेट ले लेंगे। ओके, अभी आपके पास ये नया बकेट आ गया है। ठीक है, सेम साइज का बकेट है आपके पास। इसको हम बोलते थे एम्प्टी है। ठीक है, इसमें आप कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो। अभी क्या करेंगे हम, फर्स्ट कोई बता सकता है अभी कैसे सोल्व होगा हमारा प्रॉब्लम? सर वाटर को एम्प्टी में तो वाटर को बकेट में डाल देंगे। ओके, वाटर को एम्प्टी बकेट में डाल देंगे, फिर मिल्क को वाटर में डाल देंगे, वाटर में, ए बकेट में। ओके, फिर मिल्क को जो ए बकेट है उसमें डाल देंगे, तो ए के अंदर मिल्क आ गया। ठीक है, आधा टास्क हमारा खत्म हुआ। फिर क्या करेंगे, एम्प्टी बॉटल बैग हमने वाटर डाला था उसमें बोतल में डाल देंगे। ओके, आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया। फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास जो एम्प्टी बकेट है उसमें आप या तो वाटर का बकेट है वो उसमें डाल दो, या फिर मिल्क का बकेट है वो उसमें डाल दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वाटर वाला जो बकेट है उसको एम्प्टी करके जो हमारा एम्प्टी बकेट है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी एम्प्टी बकेट के अंदर क्या रहेगा, हमारे पास वाटर रहेगा, और जो बकेट ए है उसमें कुछ नहीं रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, जो बकेट बी के अंदर जो मिल्क है वो हम कहाँ डालेंगे, बकेट ए के अंदर। तो हमारे बकेट ए में क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, और बकेट बी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो अभी जो हमारा एम्प्टी बकेट था पहले, उसके अंदर क्या हुआ है, हम पड़ा हुआ है हमारे पास वाटर पड़ा हुआ है। तो वाटर को अभी हम कहाँ पे डाल देंगे, फिर से बकेट बी के अंदर। तो बकेट ए के अंदर क्या आ जाएगा, अभी मिल्क आ जाएगा, और बी के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, वाटर। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। ओके ओके, तो अभी हमने क्या किया, हमारे पास दो बकेट थे अलग अलग, दोनों को स्वैप करना था। तो हमने क्या यूज किया, एक तीसरे बकेट का यूज किया जो कि एम्प्टी था। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो अलग अलग वेरिएबल है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल का यूज करेंगे जो कि एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा तो क्या वैल्यू होगी उसकी, 0 एम्प्टी होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। जीरो वैल्यू होगी। ठीक है, एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो। समझ में आ रहा है सबको? तो जो स्वेपिंग का ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक तीसरा वेरिएबल सी को कंसीडर किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, सी को कंसीडर हमने क्यों किया है, ताकि हम ए और बी दोनों की वैल्यू को क्या कर सके, स्वेप कर सके। ठीक है, तो अभी जो हमने बकेट वाला प्रॉब्लम सोल्व किया था उसी स्टेप को फॉलो करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो एम्प्टी बकेट है हमारा, यानी कि जो हमारा सी वेरिएबल है उसके अंदर किसकी वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे, फॉर एग्जांपल ए की करवाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सी के अंदर ए की वैल्यू को क्या करवाते हैं, हम स्टोर करवाते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, स्टेप 5 में क्या करना है, स्टेप 5 में क्या करेंगे हम, जो हमारा ए वेरिएबल है उसके अंदर किसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे हम, बी की। बी की। हाँ ठीक है, ए के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर करवाएंगे हम, बी की। बी। हाँ, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर हम क्या करते थे, वाटर जो का बकेट था वो, तो हमारा थर्ड बकेट एम्प्टी वाला था, उसमें डालते थे तो ये बकेट एम्प्टी हो जाता था, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए की जो वैल्यू है वो किसको हम असाइन कर रहे हैं, सी को। तो सी में भी कौन सी वैल्यू है, जो ए की है वो 10 है, और ए की वैल्यू भी क्या है, 10 है अभी ये स्टेप में, ठीक है। जब भी आप ए को बी की वैल्यू असाइन करोगे तो ए की पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। उसके बाद बी की वैल्यू ए के अंदर स्टोर होगी। जब तक ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हो तब तक ए और बी, यानी कि स्टेप 4 में आप लिखो तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहेगी, बी की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 20, और सी की वैल्यू क्या रहेगी, 10 रहेगी, ठीक है। बकेट की तरह हमारा वेरिएबल एम्प्टी नहीं हो जाएगा। वेरिएबल सिर्फ क्या करेगा, जो खुद की वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल को क्या करेगा, असाइन करेगा। इसकी वैल्यू कब चेंज होगी, जब वेरिएबल ए में दूसरी वैल्यू आप असाइन करोगे तभी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो बी की वैल्यू है वो किसको असाइन कर रहे हैं हम, ए को। तो अभी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होके क्या हो जाएगी 20, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 20। तो इस स्टेप में भी क्या होगा आपका, बी की वैल्यू तो 20 ही रहेगा और सी की वैल्यू भी क्या रहेगा, 10 रहेगा। समझ में आ रहा है सबको स्टेप 4 और 5? यस सर। अभी स्टेप 6 में है, ए की वैल्यू हमने सेट कर दी है, ठीक है। ए की वैल्यू 20 आ गई है जो कि बी की थी, लेकिन अभी बी की वैल्यू क्या है 20 है, तो उसको 10 करना है। तो अभी बी के अंदर क्या स्टोर करवाएंगे हम, सी। सी को, ठीक है। तो अभी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो हमारा जो मेन टास्क था, मेन टास्क क्या था हमारा, कि हमें ए और बी दोनों की वैल्यू को क्या करना था, स्वैप करना था। यानी कि ए की जो वैल्यू है उसको बी में स्टोर करना है, और बी की जो वैल्यू है उसको कहाँ पे स्टोर करना है, ए के अंदर। तो स्टेप 6 में वो हमारा टास्क हो रहा है परफॉर्म। हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू क्या आ गई अभी 20 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, ठीक है। तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 7 में क्या करवा देंगे हम, वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। पहले प्रिंट करवाएंगे तभी पता चलेगा हमें कि स्वैप हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये जो सारा ब्रैकेट में जो मैंने लिखा हुआ है वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखा हुआ है। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द अल्गोरिदम, ठीक है। ये आपको समझ में आए इसलिए लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है ये अल्गोरिदम का पार्ट नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, ए और बी को। ए और बी दोनों को प्रिंट करना है हमें, ठीक है। अभी स्टेप 8 में क्या होगा, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी आप अपना अल्गोरिदम क्या करोगे, स्टॉप करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे करना है, यस सर। ओके। यस सर, यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। रिपीट कर दो ना। नो सर। नो सर। हाँ जी, नो सर। डाउट है किसी को? गुजरात में रिपीट करूँ? ओके। यस सर यस सर। તો આપણો અહીંયા જે ટાસ્ક છે શું છે, આપણે શું કરવાનું છે, વેરિયેબલ આપણને બે આપેલા છે એ અને બી, એની જે વેલ્યુ છે એને શું કરવાની છે, સ્વેપ કરવાની છે। એનો મતલબ શું થયો કે એની જે કંઈ પણ વેલ્યુ હોય એને કેમાં સ્ટોર કરવાની, બી માં, અને બી ની જે કંઈ પણ વેલ્યુ હોય એને કેમાં સ્ટોર કરશો તમે, એ ની અંદર। ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા એ ની વેલ્યુ શું લીધી છે 10 લીધી છે, અને બી ની વેલ્યુ કેટલી લીધી છે 20।
તો આપણને આન્સરમાં શું મળવું જોઈએ કે a ની વેલ્યુ શું હોવી જોઈએ 20 હોવી જોઈએ અને b ની વેલ્યુ શું હોવી જોઈએ 10 હોવી જોઈએ બરાબર છે તો આ પ્રોબ્લેમ ને સોલ્વ કરવા માટે આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું કે બકેટનું એક્ઝામ્પલ લીધું તો બકેટમાં શું કર્યું કે એક બકેટની અંદર આપણે શું કર્યું પાણી ભરેલું છે બીજા બકેટની અંદર દૂધ ભરેલું છે અને ત્રીજું બકેટ શું છે ખાલી છે તો હવે શું કરવાનું છે જે બકેટમાં પાણી છે એટલે કે a વાળું બકેટ છે એની અંદર આપણે શું ભરવું છે દૂધ ભરવું છે અને જે b વાળું બકેટ છે એની અંદર આપણે પાણી ભરવું છે તો આપણે એક ત્રીજા બકેટનો યુઝ કરીશું તો પહેલા શું કરીશું જે એ બકેટની અંદર પાણી ભરેલ છે એને આપણે ખાલી કરી દઈશું કે એની અંદર જે ત્રીજું બકેટ છે કે જેનું નામ એમ્પ્ટી છે એની અંદર બરાબર છે પછી એ આપણું ખાલી થઈ જશે તો જે દૂધ વાળું જે બી બકેટ છે એને આપણે ખાલી કરી દઈશું છે એની અંદર એની અંદર તો એની અંદર આપણે દૂધ આવી જશે જે આપણે જોઈએ છે હવે બાકીનો ટાસ્ક શું રહેશે કે બી ની અંદર આપણે શું કરવાનું છે પાણી ભરવાનું છે તો જે એમ્પ્ટી નામનું બકેટ ત્રીજું બકેટ આપણે જે લીધું હતું એની અંદર પાણી ભરેલું છે તો એને આપણે કેની અંદર ખાલી કરી દઈશું બી ની અંદર તો બંને ચેન્જ થઈ જશે સ્વેપ થઈ જશે બરાબર તો એ જ રીતે આપણે શું કરવાનું છે અહીંયા ત્યાં બે બકેટની અંદર જે તે વસ્તુ હતી એને ચેન્જ કરવા માટે આપણે શેનો યુઝ કર્યો ત્રીજા બકેટનો યુઝ કર્યો તો અહીંયા બે વેરિયેબલની વેલ્યુ ને ચેન્જ કરવા માટે આપણે શેનો યુઝ કરીશું ત્રીજા વેરિયેબલનો યુઝ કરીશું એને ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે શું કહી દઈએ સી બરાબર ત્રીજું બકેટ હતું આપણે કેવું લીધું હતું એમ્પ્ટી લીધું હતું તો આપણે જે વેરિયેબલ લઈએ એ પણ કેવો રહેવો જોઈએ એમ્પ્ટી હોવો જોઈએ એટલે કે એની કોઈ વેલ્યુ હોવી જોઈએ નહીં તો સી ની વેલ્યુ શું છે આપણે લઈશું ઇનિશિયલી 0 લઈશું બરાબર છે હવે સી ની અંદર આપણે કોની વેલ્યુ સ્ટોર કરાવીએ છીએ એ ની વેલ્યુ સ્ટોર કરાવીએ છીએ આપણે તો સ્ટેપ 4 કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી ત્રણ વેરિયેબલની વેલ્યુ શું હશે તો અહીંયા બ્રેકેટમાં લખી છે કે a ની વેલ્યુ શું હશે 10 હશે b ની શું હશે 20 હશે અને c ની શું હશે 10 હશે ત્યાં આપણે અહીંયા જે આપણે પ્રોબ્લેમ હતો એમાં શું કરતા હતા કે બકેટ આપણે બીજા બકેટમાં એમ પાસ કરી દઈએ બરાબર છે બધી જે અંદર પાણી છે એ ત્રીજું જે બકેટ હતું એમાં નાખી દઈએ તો આપણું જે પાણી વાળું બકેટ છે શું થઈ જતું હતું ખાલી થઈ જતું હતું બરાબર પણ અહીંયા કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામમાં આપણે શું થશે એ વેરિયેબલની વેલ્યુ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે જ જ્યારે તમે એ વેરિયેબલની અંદર બીજી કોઈ વેલ્યુ સ્ટોર કરાવશો ત્યારે જૂની વેલ્યુ શું થઈ જશે ઓવરરાઇટ થઈ જશે એટલે સ્ટેપ 4 માં ત્રણ વેરિયેબલની વેલ્યુ શું થઈ એ ની તો 10 છે એ રહેશે જ બી ની 20 છે એ રહેશે અને સી માં આપણે 10 એડ કર્યા સી ની અંદર 10 વેલ્યુ આપણે શું કરી અસાઇન કરી જે કે એ ની વેલ્યુ છે બરાબર પછી હવે સ્ટેપ 5 માં આપણે શું કરીએ છીએ કે બી ની વેલ્યુ છે આપણે કોની અંદર સ્ટોર કરાવીએ છીએ એ ની તો એની જે અગાઉ હતી 10 વેલ્યુ હતી એ શું થઈ જશે ઓવરરાઇટ થઈ જશે અને નવી વેલ્યુ કઈ સ્ટોર થશે કે જે બી ની વેલ્યુ છે એ તો બી ની વેલ્યુ કેટલી છે આપણી પાસે તો કે 20 તો હવે એ ની વેલ્યુ કેટલી થઈ જશે 20 બરાબર અને બી ની વેલ્યુ પણ કેટલી રહેશે 20 કારણ કે એ ઓવરરાઇટ હજી આપણે કરી નથી અને સી ની વેલ્યુ કેટલી છે 10 હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે શું કરશું સી બી ની વેલ્યુ આપણે શું કરશું સી ની વેલ્યુ થી ઓવરરાઇટ કરીશું એટલે બી ની અંદર આપણે કોની વેલ્યુ એડ કરીશું સી ની તો આ સ્ટેપ પરફોર્મ થયા પછી ત્રણ વેરિયેબલની વેલ્યુ શું થશે તો કે એ ની અંદર 20 સ્ટોર કરાવ્યા છે તો એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે બી ની વેલ્યુ શું થઈ જશે ચેન્જ થઈ જશે કારણ કે આપણે શું કરીએ છીએ બી ની અંદર સી ની વેલ્યુ શું કરાવીએ છીએ સ્ટોર કરાવીએ છીએ તો બી ની જે જૂની વેલ્યુ છે જે કે 20 હતી એ શું થઈ જશે ઓવરરાઇટ થશે અને નવી વેલ્યુ કઈ આવશે 10 અને સી ની વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ કેટલી રહેશે 10 હવે આપણું ટાસ્ક પરફોર્મ થઈ ગયું એ ની અંદર 20 વેલ્યુ આવી ગઈ અને બી ની અંદર 10 આવી ગયા જે આપણે આન્સર તરીકે જોઈતા હતા તો હવે આપણે શું કરીશું પ્રિન્ટ એ અને બી કરીશું અને પછી આપણો અલ્ગોરિધમ શું કરીશું સ્ટોપ કરીશું ખ્યાલ પડ્યો બધાને હા સર યસ સર કોઈને કશો ડાઉટ છે કરવામાં નો સર સર એક ડાઉટ છે હાજી સર બોલો સ્ટેપ 5 જે છે ને જેમાં આપણે એ માં બી ની વેલ્યુ અંદર નાખીએ છીએ ત્યારે બી માં 20 છે વેલ્યુ એમ પછી સ્ટેપ 6 માં આપણે ગયા તો હા બી ની વેલ્યુ માઇનસ થઈ ગઈ છે સર આપણે સી બી માં નાખ્યું છે મતલબ 10 બી માં નાખ્યું છે તો બી માં માઇનસ થઈ ગયું થયું અહીંયા માઇનસ નથી થયું હું વર્ડ શું વાપરું છું એ યુઝ કરો ઓવરરાઇટ વર્ડ યુઝ કરું છું બરાબર એટલે કે જૂનું જે છે એ બધું ભૂસાઈ જશે અને એની જગ્યાએ ઘૂસાઈ જશે હા હા હા
એટલે Yes, આપણે sir. શું કર્યું, c ની વેલ્યુ કેમની અંદર સ્ટોર કરી, b ની અંદર. તો b ની અંદર 20 હતા એ બધા શું થઈ જશે, Override થઈ ગયા. ઓવરરાઈટ Yes, થઈ જશે, એટલે એ જતા રહેશે અને નવી જે c ની વેલ્યુ છે શું આવશે, ત્યાં b ની અંદર સ્ટોર થશે. તો c ની વેલ્યુ શું છે, 10 છે, તો એ 10 ત્યાં સ્ટોર થશે. yes sir, thank you. બીજા કોઈને કશો ડાઉટ છે? नो सर। બધાને સમજાઈ ગયું? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. ओके, तो आगे जो हमने एल्गोरिथम बनाया उसके लिए सबने फ्लो चार्ट तैयार किए हैं कि नहीं किए हुए हैं? यस और नो? फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए? यस सर। कितने लोगों ने बनाए Yes, हैं? sir. सर एक का बनाया है, So assignment કરતો હતો last time કીધું એ. असाइनमेंट करता था તમે? Yes sir. यस सर, असाइनमेंट करता था એટલે બાકી રહી ગયું। તો હું અસાઇનમેન્ટ આપીશ તો મારું અસાઇનમેન્ટ કરશો તમે? एक का बनाया है। કરો, તો આપતું તો કરીને આપતું। આપીશ તો કરશો એવું? અડું તો પતન સર તો Yes सर। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है अप टू n नंबर का। उसके लिए हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट को डेवलप करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, जो पुराना हमने 1 से 1 to 10 नंबर का एडिशन के लिए जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था वो हमारे पास अवेलेबल है। तो हम उसी में क्या करते हैं, डायरेक्ट एडिट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एल्गोरिथम एक बार देख लेते हैं क्या है। रीड एन करना है हमें, क्योंकि हमारे इस स्टेप में नहीं था। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। रीड के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वाला। चलो फिर से नया ही बना देते हैं, ये झंझट नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम पहले से। ठीक है, स्टार्ट लिया हमने। उसके बाद एल्गोरिथम के हिसाब से हम जाते हैं। तो क्या करना है, एन को रीड करना है। तो रीड क्या करेंगे, किसमें करेंगे, हम पैरेललोग्राम में रीड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीड, इसकी वैल्यू रीड करेंगे हम, एन की वैल्यू को क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम, एन की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रीड करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे जो दो वेरिएबल है, एक हमारा वेरिएबल है सम है, दूसरा हमारा कौन सा वेरिएबल है, काउंट। काउंट वेरिएबल किसके लिए यूज करते हैं हम, ताकि हमें नंबर में सारे सीक्वेंस में सारे नंबर 1 by 1 इटरेशन के बाद मिलते रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट का यूज करते हैं। और हर एक इटरेशन में जो भी एडिशन का आंसर आता है वो हम फिर से कहाँ पे स्टोर करेंगे, सम के अंदर। तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास 0 रहेगी। तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए, वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, રેક્ટેંગલ। रेक्टेंगल। Parallelogram બનાવો. Input रेक्टेंगल का यूज માટે ઈ હોય ને ठीक है। rectangle. पैरेललोग्राम Sure. हम सिर्फ रीड और राइट यानी कि रीड और प्रिंट के लिए करेंगे। अभी किसका यूज होगा, रेक्टेंगल का यूज होगा। तो रेक्टेंगल, हाँ, रेक्टेंगल में क्या लिखेंगे हम कि इनिशियलाइज, किसको करेंगे हम इनिशियलाइज, सम को किससे इनिशियलाइज करेंगे, 0 से। और जो हमारा काउंट है उसको किससे इनिशियलाइज करेंगे हम, 1 से। ठीक है, अभी इसको सेंटर में ले लेते हैं। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप
कि हमें कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है कि सम और काउंट का जो वैल्यू है करंट, उसका एडिशन क्या होता है। एक बार एडिशन करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा उसको हमें कहाँ पे स्टोर करवाना है, सम के अंदर। तो कौन सा सिंबल यूज होगा यहाँ पर, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज रेक्टेंगल। करेंगे हम फिर से, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम लिखेंगे कैलकुलेट, रेक्टेंगल। कैलकुलेट लिखेंगे, ठीक है। सम, सम के अंदर किसकी वैल्यू हमें चाहिए, एक तो सम होगा प्लस क्या होगा, काउंट। दोनों का जो एडिशन होगा उसकी वैल्यू हमें कहाँ चाहिए, सम के अंदर, ठीक है। ये हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, काउंट को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, रेक्टेंगल। फिर से हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम काउंट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो लिख दिया इंक्रीमेंट काउंट बाय 1। तो उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो नीचे लिख देते हैं हम। तो उसके लिए क्या होगा, काउंट के अंदर काउंट की जो भी वैल्यू है उसमें एक ऐड करेंगे और उसको फिर से कहाँ स्टोर करवाएंगे, काउंट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, काउंट का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर हमारे पास। यस सर। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कि हमें चेक करना है कि हमारा एल्गोरिदम हमें टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है, कि फिर से हमें जो टास्क परफॉर्म एडिशन का किया वो फिर से करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, डायमंड। डायमंड। ओके, डायमंड का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो डायमंड है सिंबल हमारा, उसके अंदर क्या लिखेंगे हम, इफ, इफ क्या लिखेंगे, काउंट की वैल्यू जो है और लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू क्या, एन, काउंट की जो वैल्यू है। हाँ, एल्गोरिदम में हमने क्या लिखा, n+1 लिखा, लेकिन इक्वल टू हमने यूज नहीं किया, तो उसके हिसाब से हम जाते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू यहाँ से निकाल देते हैं और n+1 लिख देते हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारा 1 आपको दिखे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कंडीशन हो गया। अभी नेक्स्ट क्या करना है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कहाँ पर जाना है, स्टेप 4 पे। यानी कि हमारा स्टेप 4 कौन सा है, कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं, सम को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा स्टेप 4 है। ये वाला, ये वाला क्या है, हमारा स्टेप 4 है। तो हम वहां पर जाएंगे, कंडीशन ट्रू है तो कहाँ जाएंगे, वहां पर जाएंगे। तो अभी हम इसको ले लेते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। जो लाइन है उसको कहाँ पर हम ज्वाइंट करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको हम ये से खींच लेते हैं ताकि वो ठीक से आपको दिखे। अगर कंडीशन सही है तो आपको कहाँ जाना है, कैलकुलेट करना है फिर से सम को। और सम कैसे कैलकुलेट करोगे, जो लेटेस्ट सम की वैल्यू है उसमें आप काउंट की लेटेस्ट जो भी वैल्यू है उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपको नया सम मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, अगर नहीं है तो कहाँ जाना है, स्टेप 7 पे। तो स्टेप 7 क्या है हमारा, प्रिंट सम, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर मैं लिखूंगा, सम को प्रिंट करने के लिए कौन सा मैं यूज करूंगा सिंबल, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यूज करूंगा, ठीक है। रेक्टेंगल लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ। तो ये क्या आएगा, नो आएगा। तो ये यस दिखा रहा है यहाँ पर, तो हम इसको कर लेते हैं नो, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रिंट, किसको प्रिंट करवाएंगे हम, सम को, ठीक है। सम को प्रिंट होने के बाद, सम प्रिंट हो गया। तो अभी उसके बाद क्या है, हमें क्या करना है, हमारा एल्गोरिदम है जो उसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर एंड में क्या लिख देंगे हम, फ्लो चार्ट में
एंड का जो हमारा सिंबल है, कौन सा सिंबल है, क्या बोलेंगे इस सिंबल को, ओवल जो है उसको हम रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका एल्गोरिदम हो गया। यहाँ पर एल्गोरिदम को आपने क्या किया, यहाँ पर फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका ये फ्लो चार्ट हो गया रेडी। किसके लिए फ्लो चार्ट बनाया हमने, हमारा प्रॉब्लम क्या था कि जो भी नंबर कोई एक एज ए इनपुट देगा जिसको हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे, एन के अंदर। सपोज 15 डाला है तो क्या होगा आपका आंसर, 1 से लेके 15 तक के जितने भी नंबर है उन सारों का क्या होगा, एडिशन होगा और उसका आंसर आपको मिलेगा। अगर आप इनपुट में कितने देते हो, 100 देते हो, तो 100 तक का जो भी आपका क्या है एडिशन है 1 से लेके 100 तक का, उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको फ्लो चार्ट कैसे बनाना है। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो सर। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। ठीक इसी तरह आपको क्या करना है, ये ओड और ओड नंबर्स का सारों का एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट को डेवलप करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में एडिट कर रहे हैं। तो हमें इसमें भी क्या करना है, स्टार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, रीड करेंगे एन को, यानी कि हमें कितने नंबर तक के ओड नंबर का एडिशन करना है वो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या करेंगे, रीड करेंगे। फिर सम करना है तो सम की इनिशियल वैल्यू यानी कि सम का जो भी वैल्यू है स्टार्टिंग वैल्यू वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर ओड नंबर के लिए चाहिए तो हम काउंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, क्योंकि नंबर सिस्टम में फर्स्ट ओड नंबर कौन सा है, 1 है, तो हम काउंट 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे जो सम की वैल्यू है और काउंट की वैल्यू है उन दोनों का एडिशन करेंगे और उसको बाद में कहाँ स्टोर कराएंगे, सम के अंदर। चेंजेस यहाँ पर आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, हमें सारे नंबर का क्या चाहिए था, एडिशन चाहिए था, लेकिन इस बार हमें किसका एडिशन चाहिए, जो भी ओड नंबर है उसी का हमें क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो अभी काउंट के अंदर कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 1 है। उसके बाद नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा आता है नंबर सिस्टम के अंदर, 3। तो हमें क्या करना है, काउंट के अंदर कितनी वैल्यू ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंट को 2 से हर बार क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हर बार क्या मिलेगा हमें, जो नेक्स्ट सीरीज में जो भी नेक्स्ट आपका ओड नंबर आता है वो मिलेगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर टास्क को हमें कितनी बार परफॉर्म करना है वो चेक करने के लिए हमने क्या यहाँ पर लिया हुआ है, डायमंड लिया हुआ है, जिसके लिए जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हमें अभी हमारा टास्क जो है वो हमें नेक्स्ट इटरेशन में परफॉर्म करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन लिखा है काउंट लेस देन n+1। तो यहाँ पर अल्गोरिदम के हमने क्या किया है, इक्वल टू का यूज किया। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू का यूज कर देते हैं। तो आपको अल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की क्या रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी। तो हमने क्या किया, काउंट की जो वैल्यू है और n के बराबर है या फिर n से छोटी है, तो उस सारी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, फिर से आपको एडिशन का और इंक्रीमेंट का जो भी टास्क है वो परफॉर्म करना है। अगर काउंट की वैल्यू क्या हो जाती है, एन से बड़ी हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो आपका टास्क था वो अभी दोबारा परफॉर्म नहीं करना है और उसके बाद जो भी नेक्स्ट आपका जो स्टेप आता है उसको परफॉर्म करना है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारा टास्क खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सम को प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। तो हमने पैरेललोग्राम लिया, तो उसके अंदर हमने क्या किया, सम को प्रिंट किया और हमारा टास्क खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस सर। यस सर। ओके,
तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, स्नैपशॉट ले लेते हैं और हमारा जो फाइल है उसमें हम उसको रख देते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे हमारा जो ये फाइल है यहाँ पर हमने ये आपको करना है खुद से, ठीक है, ट्रेस वगैरह। उसके बाद मैं रखता हूँ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये ओड नंबर के लिए हो गया। वैसे ही हमें क्या करना है, इवन नंबर के लिए करना है। तो हमें फ्लो चार्ट में सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पर इवन नंबर के लिए करना है। तो उसमें भी हमें कौन से नंबर तक का इवन नंबर का एडिशन है वो करना है, वो भी हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम रीड एंड करेंगे। फिर सम की रिक्वायरमेंट भी हमें है क्योंकि हमें एडिशन का ही टास्क करना है। फिर काउंट की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी क्योंकि हमें नेक्स्ट सीक्वेंस में जो भी ओड नंबर सॉरी इवन नंबर आता है उसको जनरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, काउंट। लेकिन यहाँ पर हम काउंट को किससे इनिशियलाइज करेंगे, 2 से, ठीक है। हाँ 2 से 2 से करेंगे क्योंकि हमारा जो फर्स्ट इवन नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सम और काउंट का जो भी वैल्यू उसका एडिशन करेंगे, उसको सम में स्टोर करेंगे। फिर इंक्रीमेंट यहाँ पर भी हमें किससे करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है क्योंकि काउंट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या है, 2 है। उसमें 2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट इवन नंबर मिलेगा जो कि है 4। उसके बाद के इटरेशन में आप काउंट में 2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर 6। तो इस तरीके से हर बार आपको क्या मिलेगा, न्यू इवन नंबर आपको मिलेगा। और आपको क्या करना है, जो भी नया इवन नंबर मिले उसको आपको कहाँ पे ऐड करना है, सम के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो ये एडिशन का टास्क आपको कितनी बार परफॉर्म करना है वो चेक करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, कंडीशन लगाया हुआ है। कंडीशन क्या है हमारे पास कि काउंट की वैल्यू है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट जो नंबर जनरेट होके आ रहा है उसकी वैल्यू हमारे n से बराबर होनी चाहिए या फिर उससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तभी हमें क्या करना है, हमारा टास्क को रिपीट करना है। और n से बड़ी हो जाए हेलो हेलो सर। हेलो सर हेलो, नेटवर्क कनेक्शन लो છે। हेलो, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर ओके ओके। तो यहाँ पर क्या किया था हमने, काउंट जो था उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे n से छोटी या फिर n के बराबर की होगी। तब तक क्या करेंगे हम, जो हमारा टास्क है उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक बार वो कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है तो क्या करेंगे, हम सम की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। और हमारा जो फ्लो चार्ट है यानी कि हमारा जो अल्गोरिदम है वो क्या करेगा, हमारा जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करके देगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर ओके, तो इसको कॉपी करके हम अपनी फाइल में रख देते हैं यहाँ पर ये टेबल के एंड में। हो गया। अभी सारे ओड नंबर को प्रिंट करना है आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सपोज फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ओड नंबर कहाँ तक के कि n तक के सारे ओड नंबर है उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए अल्गोरिदम ये है हमारे पास। तो ये अल्गोरिदम के लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट डेवलप करते हैं। तो नया फ्लो चार्ट बनाते हैं हम। स्टार्ट कहाँ से होगा फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्ट। स्टार्ट कौन सा Start. सिंबल आएगा उसमें, ओवल वाला, ठीक है। ओवल हाँ, तो स्टार्ट हो गया। उसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, हम n
n नंबर तक के हमें क्या करना है, सारे ओड नंबर को प्रिंट करना है, तो हमें n की वैल्यू तो रीड करनी होगी। तो रीड करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सर। रीड करने के लिए डायमंड नहीं यूज होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हमने यूज कर लिया। तो इसके अंदर लिख देते हैं हम रीड n और या फिर वैल्यू ऑफ n, जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, हम रीड n लिख देते हैं। दिख रहा है ठीक सबको? रीड n कर दिया हमने। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें जो हमारा काउंट है उसको क्या करना है, किससे इनिशियलाइज करना है? 1 से इनिशियलाइज करेंगे हम। तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम आ गया। तो हम किसका यूज करेंगे? रेक्टेंगल का। और क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे। तो लिख देते हैं इनिशियलाइज काउंट। ठीक है, लेकिन कौन सी वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे हम? तो कि 1 से। काउंट को कहां से इनिशियलाइज करेंगे हम? 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद स्टेटमेंट क्या है, हमें काउंट को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करने के लिए कौन सा यूज होगा सिंबल? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम लगा दिया है। अभी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? प्रिंट, और किसको प्रिंट करेंगे हम? काउंट को। ठीक है, काउंट प्रिंट हो गया। उसके बाद स्टेप क्या है हमारे पास कि हमें क्या करना है? काउंट को इंक्रीमेंट करना है 2 से। तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज होगा, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या यूज होगा? रेक्टेंगल का यूज होगा। हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो कि काउंट को कितने से इंक्रीमेंट कर रहे हैं? 2 से, क्योंकि हमें क्या चाहिए? सारे ओड नंबर ही चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे काउंट की? 1 है। तो दूसरा ओड नंबर क्या आएगा? 3। तो 3 और 1 का जो डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि हमें काउंट को किससे इंक्रीमेंट करना है? कितनी वैल्यू से? 2 से इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो सिंटेक्स हम लिख देते हैं काउंट की वैल्यू अब क्या होगी? काउंट की जो करंट वैल्यू है उसमें आपको 2 को ऐड करना है और उसको फिर से काउंट को असाइन करना है, ताकि काउंट की नई वैल्यू क्या हो जाए? यहाँ पर नेक्स्ट जो ओड नंबर आ रहा है वो हो जाए। ठीक है, तो यह टास्क हमें कब तक परफॉर्म करना है कि हमें कंडीशन लगाना है जब तक कि काउंट की वैल्यू हमारे n नंबर तक नहीं आ जाती, उसके बराबर नहीं होती या फिर उससे छोटी होती है। तो उस सारी सिचुएशन में हमें क्या करना है? ये वाला जो टास्क था प्रिंट और का इंक्रीमेंट का, वो दोनों को क्या करना है? रिपीट करना है। तो कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा यहाँ पर? कंडीशन चेक करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा? डायमंड का यूज करेंगे। ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए डायमंड का यूज करेंगे। लेकिन अब ये वेबसाइट है वो हमें फ्री में, जो हमारा फ्लो चार्ट हम डेवलप कर रहे थे उसके लिए अलाउ नहीं कर रहा है। वो हमें क्या पूछ रहा है कि आप इसके लिए पैसा हमें दो, पैसा भरो, पेमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे नहीं कर पा रहे हैं हमारे कंडीशन को ऐड। ठीक है, तो ये खुद से आप कर लेना अभी। तो क्या होगा यहाँ पर? आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्या होगा आपका? जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये वाला कंडीशन लगाया, सेम कंडीशन ही कहाँ लगेगा? यहाँ पर लगेगा नीचे। और उसके बाद क्या करना है? आपको प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, ये कंडीशन सही है तो आपको कहाँ पर जाना है? यहाँ पर आप कंडीशन जो लोगे वो सही है तो आपको फिर से कहाँ जाना है? ये प्रिंट वाले में जाना है। अगर फॉल्स हो जाता है तो आपको क्या कर देना है? सीधा आपको एंड कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir.
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। सबको सब कुछ समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो अभी इसमें। नो सर। नो सर। ओके ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके।